हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे। बहुत दिनों के बाद एक शानदार वीडियो आप सभी लोग लेकर आ रहा हूं। इसमें आपको शोल्डर के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो अभी तक के नहीं दिए गए। देखिए, ये कुछ ब्लाउज के मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि चेस्ट साइज 38 का, लंबाई इसमें 14.25 इंच की है। ठीक है, इसका आप कमर और शोल्डर दो चीज़ें और देखेंगे। जैसे कि शोल्डर की अगर हम बात करें तो इसमें तैयार जो शोल्डर है ब्लाउज पर वो 9.5 इंच का है। ठीक है, और कमर इसमें 31 इंच है। केवल ये चार मेजरमेंट्स ये अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं, और आगे क्या बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से शोल्डर से जुड़े हुए सारे टिप्स, आर्म होल और शोल्डर से जुड़े हुए ये चार मेजरमेंट हमने लिए। और ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो है, तो इसमें पूरी ब्लाउज की कटिंग नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वीडियो ऐसा मिलेगा कि शोल्डर पर आज के बाद आपको कभी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चैलेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जिसको देख करके दिल खुश हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान ले लेते हैं। ठीक है, 14.25 की लंबाई है, तो हम इसमें मार्जिन आधा इंच मिला करके हम लेंथ का निशान ले लेंगे इस प्रकार से। और लेंथ का निशान लेने के बाद हम क्या नापते हैं, शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर शोल्डर जो है वो कितना है, 9.5 पुराने ब्लाउज पर। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप एज इट इज ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो 1 इंच का मार्जिन लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच का जब मार्जिन लेंगे तो आपका शोल्डर कितना हो जाएगा, 10.5, और 10.5 का हाफ करने के बाद ये आपका शोल्डर कितना होगा, 5.25 इंच का। तो ये 5.25 इंच का आपको एक निशान यहाँ लेना है और दूसरा निशान यहाँ नीचे आकर के लेना है। ये दो निशान लेते हैं, उसके बाद निशानों को सीधा मिला लेते हैं। ये कॉमन फैक्टर है, सभी लोग जानते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक निशान हम सीधा निशान ले रहे हैं 5.25 इंच पर। अब आप बोलेंगे सर 38 इंच चेस्ट है, लेकिन आपने निशान सिर्फ 5.25 पे क्यों लिया? तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्टिकुलर कस्टमर है उनका आर्म होल गोलाई थोड़ा सा कम है, मात्र 16 इंच की गोलाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने इसको 5.25 पे लिया। नहीं तो आमतौर पे 5.25, 5.5, 5.25, 6 इंच तक के भी लिए जाते हैं। वो आर्म होल गोलाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चेस्ट और कमर के जो बेसिक निशान है वो हम लगा लेते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे मुद्दे पर, मतलब कि शोल्डर पर। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह से जैसे ही आप निशान लगाएंगे, उसके बाद चूंकि हमने अभी कितना इंच का लिया, 5.25 इंच का, तैयार शोल्डर कितना आएगा इसमें, ये तैयार शोल्डर आएगा आपका 9.5 इंच। बनने के बाद रेडी ब्लाउज गला कितना डाउन करना है, तो भाई जितना पुराने ब्लाउज में डाउन है उतना ही तो डाउन करोगे ना। गले को छेड़े मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पीछे गला कितना है पुराने ब्लाउज में, वो है 10.5। ठीक, अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं ब्लाउज को, जिसमें 10.5 इंच का ये गला है पीछे का, ये देख सकते हो, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। 10.5 है तो इसको हम रखते हैं साइड, और जैसे हमने तिरछा नापा ब्लाउज पे वैसे ही तिरछा नापेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, पहले हल्का सा डाउन करना है शोल्डर को, ये इस तरह से गले की साइड। हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारे पैटर्न्स में जब भी हम डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं उसमें जो है शोल्डर गले की साइड हम डाउन करते हैं, बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की साइड। तो ये 2.25 इंच का गला यहाँ पर लेना है। ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब यहाँ से हमको नापना है क्या, 10.5 इंच का गला। तो ये 10.5 इंच इस प्रकार से नाप लिए। अब उसके बाद नीचे गले का फैलाव जो भी आपको लेना वो ले सकते हो। ध्यान ये रखना कि 3 इंच से ज़्यादा ना भगे, 2.5, 2.25 ये लेकर के इस तरह से आप सिंपल इसमें गले का शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से राउंड लिया, और उसके बाद ये एक शेप आप गले का दे देंगे राउंडिंग पे। अब गला का तैयार हो गया। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो यहाँ पर जैसे आपका 10.5 इंच गला है, तो आर्म होल का जो स्लोप आएगा कितना इंच डाउन आता है, आधा इंच। आधा इंच ये इस तरह से डाउन आता है। और ये डाउन की जो प्रक्रिया होती है ये मुख्य रूप से फ्रंट पल्ले में काम आती है। हम आपको इसको बैक पल्ले में इसलिए समझा देते हैं क्योंकि इसी में हम फ्रंट गोलाई और बैक गोलाई दोनों देते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए आर्म होल का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो ये इस प्रकार से रखे, 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 2.25 से दूसरी गोलाई। 2.25 से जो गोलाई घूमेगी वो पीछे पल्ले की गोलाई होती है, मतलब जो अभी गोलाई घूम रही है वो पीछे पल्ले की गोलाई। तो ये इस तरह से हमने घुमाया, और उसके बाद आर्म होल शेप को बेटर करने के लिए, प्रॉपर गोलाई देने के लिए हम इसको हल्का सा डाउन करके इस तरह से नापते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप दिलीप टेलर एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो आप सभी तरह के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, बोट नेक के ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, कॉलर वाले ब्लाउज, सब कुछ मिल जाएगा। और अभी आप सभी लोगों के लिए न्यू ईयर पे एक शानदार ऑफर है, जिसमें बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप पेपर कटिंग की पूरी डिटेल, और जो मैंने अभी ऑफर कहा बाय 1 गेट 1 फ्री का, उसका भी आप डिटेल ले सकते हैं कि किस प्रकार से अगर आप एलिजिबल होंगे उस ऑफर के लिए, तो आपको बिल्कुल ऑफर मिलेगा। न्यू ईयर पे ये शानदार ऑफर दिया गया है, जिसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अमेजॉन से हमारे प्रोडक्ट को ना परचेस करें। जितने भी लोग मुझे जानते हैं
व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से परचेस करें, आपको डायरेक्ट हमारे से प्रोडक्ट मिलेगा। अमेजॉन पे कुछ कॉपी प्रोडक्ट्स हमारे नाम से सेल हो रहे हैं, तो अगर आप उसको खरीदते हैं तो उसके जवाबदार आप रहेंगे, और उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी सर्विस या कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमसे डायरेक्ट पेपर कटिंग्स मंगाते हैं या व्हाट्सअप से ऑर्डर करके मंगाते हैं, आपको पूरी सर्विस मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगा, फिटिंग की गारंटी 100% मिलेगी। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। तो आप जितने भी लोगों को मंगाना है पेपर कटिंग्स, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जल्दी से इंक्वायरी करें, ऑफर बिल्कुल सीमित समय के लिए है। मैंने इसमें कहा कि आर्म होल की जो गोलाई है वो कम है, कितना है 16 इंच। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको नाप करके देखेंगे, ये देखिए अप्रॉक्स 16 इंच हमारा आ गया, जितना चाहिए था उतना ही आ गया, है ना। अगर हम ये निशान को ज़्यादा लेते, जो हमने 5.25 लिया है, अगर इसको हम 5.25 लेते तो ये आर्म होल गोलाई हमारी ज़्यादा आती, तो इसलिए इस निशान को कम लिया गया। ये मैं क्लियर कर दूँ। अब आज का जो पॉइंट है वो समझने योग्य है। शोल्डर को हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर आपके पास नाप का ब्लाउज आया है डीप गले का, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो बोट नेक के ब्लाउज, कॉलर वाले ब्लाउज या गला अगर आपको कम डीप करना है, तो कैसे आप इसको समझेंगे? हमने अक्सर बातें की है कि बॉडी मेजरमेंट में इतना शोल्डर है तो गला डीप करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से डाउन करते हैं, किस तरह से डीप करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि डीप गले के ब्लाउज अगर आपके पास हैं और अगर आपको बोट नेक कॉलर वाले बनाना है तो किस फॉर्मूले से चलेंगे। बहुत ही शानदार टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, अभी गला कितना है 10.5, ठीक है। मान लो आपको कितना करना है, गला 2 इंच कम करना है, तो 2 इंच हम जैसे कम करते हैं गले को, तो हमारा गला आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही 2 इंच कम करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, शोल्डर आपका आधा इंच बढ़ जाएगा। 2 इंच गला कम किए मतलब शोल्डर आधा इंच बढ़ेगा, एकदम कॉमन है, ठीक है। तो गले का शेप भी प्रॉपर देना पड़ेगा और ये आर्म होल का शेप भी वापस से प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही शोल्डर बढ़ा मतलब आपका आर्म होल का शेप चेंज होगा। हम यहाँ पर सिर्फ पीछे पल्ले की गोलाई को अब घुमाएंगे, सामने को नहीं तो फिर पूरा कचड़ पचड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गले का शेप भी ऊपर से घूम जाएगा। तो ये जो शेप है गोल गला ही रखना है, ये इस तरह से। हाँ, गले का पैटर्न अगर आप चाहें चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें शोल्डर का कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर आप गला यू गला, वी गला या कोई भी गला बना रहे हैं, डीप के हिसाब से रहता है, कितना खुल रहा है उसके हिसाब से। अब मान लो कि 2 इंच और कम करना है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से और 2 इंच कम कर दिए तो फिर से आपका शोल्डर आधा इंच बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गले का शेप इस प्रकार से देंगे और शोल्डर फिर से आधा इंच बढ़ेगा तो फिर से आर्म होल का शेप चेंज होगा। ये देखिए इस टाइप से। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। 95% चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 95% ब्लाउजों में आंख बंद करके फिटिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस फॉर्मूले से। मान लो 2 इंच और कम करना है, ये देखिए इस तरह से, तो फिर से आधा इंच आपका शोल्डर बढ़ जाएगा। इस टाइप से आधा इंच और बढ़ेगा, फिर से आर्म होल की जो शेप है वो पूरी चेंज हो जाएगी। ये देखो, अब यहां पर समझने योग्य बात क्या है उसको देखिए। हमने पहला जो गला लिया, नोट करते जाते हैं, पहला गला लिया वो कितना है, ये गोलाई शेप हो गया 10.5, ठीक है। तो ये हमारा 10.5 इंच है। उसके बाद का कितना है 8.5 इंच है। उसके बाद का कितना है 6.5 इंच है, ठीक है। 2-2 इंच कम करते जा रहे हैं। अब ये 4.5 इंच है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे हम डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं तो हम शोल्डर को किधर डाउन करते हैं, गले की तरफ डाउन करते हैं, ठीक है। अब डीप गला कहां से हम मानेंगे, तो 6.5, 8.5 और 10.5, ये तीनों को हम डीप गला मानेंगे। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में हमारा जो शोल्डर है वो गले की तरफ डाउन होगा और ये आपका जो शोल्डर मान लो जैसे बढ़ा है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा और यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जैसे आपको 4.5 का गला बनाना है तो आपका शोल्डर डाउन किधर होगा, उस साइड में हो जाएगा, आर्म होल की तरफ जाकर के शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो ये जब शोल्डर इधर डाउन होगा, ठीक, अभी करना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी समझने में। तो इसके लिए हम दूसरा पेपर लेंगे और उसके बाद डाउन करने के बाद आर्म होल के सीधा निशान जो 5.25 नापा है वो डाउन करने के बाद नापा जाता है, नहीं तो फिर आर्म होल कम पड़ेगा, पहली बात। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, जैसे कि अभी हम केवल शोल्डर पे बात कर रहे हैं तो 2 इंच और कम करके देखते हैं, क्योंकि हमें शोल्डर का कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। वो किधर डाउन करना है, कैसे आर्म होल की गोलाई देनी है, वो सब बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल शोल्डर का कैलकुलेशन समझते हैं। तो ये इस तरह से गोलाई से, ये कितने इंच का गला है, 2.5 इंच का, ठीक। शोल्डर आपका आधा इंच और बढ़ जाएगा।
ये देखो आधा इंच और बढ़ गया शोल्डर। अब 2.5 के बाद 2 इंच और कम करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब आधे इंच का कोई गला तो कभी बनता नहीं है। तो 0 इंच हम किसको समझेंगे, कॉलर वाले को। तो वहां पर लिखते हैं 0 डायरेक्ट, है ना, ये आपका 0 पॉइंट पे हो गया। और ये है कॉलर वाला पैटर्न, जो 0 लिखा है वो समझ जाओ। तो इसमें आधा इंच और बढ़ेगा आपका जो शोल्डर है वो, तो आधा इंच और बढ़ेगा और उसके बाद आपका जो आर्म होल का गोलाई है वो और बाहर से घूमेगा। अब इन पैटर्न्स को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि 4.5 और 2.5 इंच के अगर आप गले बनाते हैं, देखो ये 4.5 ना आपका बोट नेक पे भी आएगा, ठीक है, हाई नेक बोट नेक दोनों पैटर्न्स पे आएंगे। 2.5 इंच और 4.5 इंच वाला आप बना सकते हैं, कैसे वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन इसमें शोल्डर स्लोप किधर जाएगा, आर्म होल की तरफ, तो उसको हम अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी कुछ कैलकुलेशन समझते हैं, जैसे कि यहां पर नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ ही साथ। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला शोल्डर कितना है, जब हमने 10.5 गला लिया था तो ये हमारा शोल्डर था 5.25 इंच, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट में 5.25 इंच। क्यों, क्योंकि हमने पुराने ब्लाउज में जब देखा कितना गला था, 10.5 इंच का गला था, हमने शोल्डर नापा, 9.5 ब्लाउज पे तैयार था, हमने 10.5 लेके हाफ करके 5.25 पे काटा। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हमारा गला 8.5 हमने किया तो हमने फिर क्या किया, शोल्डर को आधा इंच बढ़ाया। तो आधा इंच बढ़ने पे कितना हो गया, 5.75, ठीक है। ये इस तरह से हम आगे बढ़ते गए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा शोल्डर 5.75, ये बढ़ गया। उसके बाद हम और आगे बढ़े, 6.5 इंच का जब गला लिए, मतलब और ऊपर चढ़ते गए तो शोल्डर और बढ़ता गया, कितना हो गया 6.25। ये हमारा अगला शोल्डर है, कितने इंच के लिए, 6.5 इंच गला जब हमने बनाया उसके लिए। उसके बाद हम और आगे बढ़े, 4.5 इंच का गला लिए और कम कर दिए गले को, तब हमारा शोल्डर बढ़ के कितना हो गया 6.75, मतलब 6.25 इंच चला गया सीधा शोल्डर। ये देखिए, उसके बाद हमने अंत में लिया 2.5 इंच का गला। तो जब 2.5 इंच हमने लिया तो हमारा जो शोल्डर है वो कितना हो गया 7.25 इंच, मतलब 7.25। ये देखिए, अब अंत में हमने कहा 0 मतलब कॉलर वाला, तो कॉलर वाले के लिए आधा इंच और प्लस किए, तब हमारा शोल्डर कहाँ चला गया, सीधा सीधा 7.25 इंच, मतलब 7.75, सीधा 7.25 इंच पर चला गया। ये देखिए, तो ये एक फॉर्मूला आपको समझ में आया कि मान लो कि आपको डीप गले का ब्लाउज है मिला हुआ और आपको कॉलर वाला भी बनाना है या बोट नेक बनाना है, तो किसको फॉलो करेंगे, 4.5 वाले को फॉलो कर लेना। बोट नेक बनाना है, ये 4.5 वाले बने हुए, लेकिन बोट नेक में गले का जो चौड़ाई है वो चेंज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और पेपर लेते हैं और कुछ चीजें और समझेंगे। जैसे हम अगर 4.5 और 2.5 इंच का गला बनाएंगे तो उसको कैसे करना है, ठीक। तो एक और पेपर लेते हैं और उसको समझते हैं। लेकिन 4.5 और 2.5 को तो हम समझ ही लेंगे, बीच में एक कॉलर वाले को समझ लेते हैं, क्योंकि कॉलर वाला हमने तैयार करके रखा है। देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता दिया, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल पहले कर लेते हैं, पूरा टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है ना, उसके बाद ही वीडियोस आती हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ये कॉलर वाला पैटर्न है, जो चेस्ट उसमें था वही चेस्ट है, नाप करके देख सकते हैं। कमर जितना था कमर भी उतना ही है, लंबाई भी उतनी है, सब कुछ उतना ही है, शोल्डर भी उतना ही है, ठीक। कॉलर वाले पैटर्न में चेंज क्या होता है, एक तो जो आपका शोल्डर है वो किधर डाउन हुआ, आर्म होल की साइड, कितना डाउन हुआ 1 इंच। कॉलर वाले पैटर्न की खास बात, 5.25 इंच ही लिया है, क्या चीज, जो हम आर्म होल का सीधा निशान लिए थे वो बिल्कुल 5.25 इंच ही है। दूसरी बात, कॉलर वाले पैटर्न में पीछे का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रहता है, उसको हमने डॉटेड लाइन से दर्शाया है, ये देखो 1.5 इंच बड़ा है, ये पीछे का पल्ला है समझो, ठीक है। अब आर्म होल की गोलाई, मेन सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आर्म होल की गोलाई बराबर बैठ रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो सवाल आएंगे तो मैं सवाल को पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। आधा इंच छोड़ेंगे, पहले फ्रंट पल्ले का गोलाई नाप के देखते हैं, ठीक है। आपकी गोलाई कंप्लीट कब होती है, फ्रंट पल्ला और बैक पल्ले से, कितना आ रहा है 7.25 इंच, ठीक है। अब बैक पल्ले का नापते हैं, उसमें भी आधा इंच छोड़ेंगे, ये शोल्डर ज्वाइंट है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट और बैक को मिलाकर के आपकी आर्म होल गोलाई कंप्लीट होगी। 7.25 डायरेक्ट छोड़ देना, ये इस तरह से, और उसके बाद जब इसको नापोगे, ये देखिए, तो बैक पल्ले को नापना है, बैक पल्ले की गोलाई को अप्रॉक्स 16.25 आ रहा है, मतलब 16 इंच की जो आपको गोलाई चाहिए वो आ ही रही है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत अगर 1/4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, आधा इंच, तो ठीक। तो ये कॉलर वाले में भी ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर बैठेगा, एकदम एक्यूरेट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 95% ब्लाउजों की गारंटी दे रहा हूं मैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। 5%
कभी मान लो कि इधर उधर हो गया तो आप ये ना कहें कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वो गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूले होते ही वैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है। उसका 100% मैं चैलेंज के साथ नहीं बोल सकता कि 100 के 100 ब्लाउज बराबर बनेंगे, लेकिन 95 की गारंटी। अब दूसरा जो बात मैं बोल रहा था, जैसे हाई नेक बोट नेक्स के लिए बनाने हैं, है ना, तो आपको लंबाई लेना है पहले ये इस प्रकार से। उसके बाद जैसे हमें 4.5 इंच का गला चाहिए, चेस्ट और कमर आपका कॉमन रहेगा, नाप लेना है आपको। और ठीक है, 4.5 इंच का जैसे गला चाहिए तो ये 4.5 इंच आपका डीप हो गया। अब जब भी आप 4.5 इंच का गला लेंगे तो गले की चौड़ाई आपकी बढ़ेगी, कितनी होगी, हमने वहाँ 2.25 लिया था, यहाँ 2.5 पौने 3 ले सकते हैं, ये इस प्रकार से। और उसके बाद जो आपका शोल्डर आएगा 4.5 के हिसाब से कितना आ रहा था शोल्डर हमारा, 4.5 के हिसाब से शोल्डर आ रहा था 6.25 इंच। तो 6.25 इंच यहाँ पर शोल्डर को बिठाएंगे, ये देखिए ये 6.25, 4.5 के हिसाब से, ये इस टाइप से देखो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी वही 6.25 का निशान लगाएंगे, सेम टू सेम। और चेस्ट कमर का जो कॉमन निशान है वो लगा सकते हैं बाद में, ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर 5.25 नापना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, शोल्डर पे स्लोप देंगे ½ इंच का, ये इस तरह से आपका स्लोप आ जाएगा। पहले स्लोप को क्लियर कर ले, ये देखिए। अब 5.25 नापिए, पहले ही 5.25 नाप देने से आर्म होल टाइट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये जो मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, चाहे वो 5.25 हो, चाहे शोल्डर के जो नंबर्स बोल रहा हूँ, ये नंबर्स हैं ना, मैं एग्जांपल के लिए आपको टेक्निक समझा रहा हूँ, नंबर्स पे नहीं जाना है, वो आपके मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं। आप अपने लिए इसको अप्लाई करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, और क्या रिजल्ट मिला मुझे बताना। या आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखें, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ही नाप का, जो जितने भी डीप गले के ब्लाउज आप पहनते हैं ना, जितने भी लोग, अपने डीप गले का एक ब्लाउज लेना और उस नाप से जो ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को प्रैक्टिकल करके कॉलर वाला ब्लाउज या बोट नेक का ब्लाउज बना के देखना, फिटिंग कैसी आई मुझे बताना, ठीक है। अब ये चेस्ट हो गया, कमर की अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हाई नेक बोट नेक पैटर्न है, शोल्डर स्लोप ½ इंच डाउन करने के बाद 5.25 लिए, और आर्म होल का जो स्लोप है वो 0.25 इंच डाउन करेंगे। डीप में, डीप गलों में हम क्या करते हैं, ½ इंच डाउन करते हैं, या 0.25 इंच डाउन करना है आर्म होल को, ठीक है, आर्म होल जो स्लोप दिए उसको। अब ये आपकी आर्म होल की गोलाई जो कि कॉमन रहेगी 1 इंच और 1.25 इंच, ठीक। अब ये इस तरह से जो हम गोलाई देते हैं वो देना है। अब ये हमारा चेस्ट लाइन है, चलो आधा अधूरा दिख रहा है तो कमर को भी नाप देते हैं और एक फ्रेम तैयार कर देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से कमर का जो है निशान लगाएंगे और सीधा मिला देंगे तो फ्रेम कंप्लीट दिखेगा, उसमें आधे अधूरे में मज़ा नहीं आता है ना। तो ये इस प्रकार से जो है मिला दिए। अब आर्म होल की गोलाई यहाँ पे नाप के देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। ½ इंच हमने छोड़ा था, ये देखिए शोल्डर ज्वाइंट के लिए। अब उसके बाद ये इस प्रकार से आपको पीछे पल्ले की गोलाई नापनी है, ऐसे रखना इस तरह से, और गोलाई आपको कितनी चाहिए, 8 इंच। तो ये प्रॉपर 8 इंच आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो 4.5 इंच गला बहुत कम लोग पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम आता है, क्या आता है मालूम, शोल्डर की चौड़ाई ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा चौड़ा शोल्डर है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया था, बोट नेक, जिसमें गला 4 से 4.5 इंच डाउन रहेगा, लेकिन गले की चौड़ाई बढ़ जाती है 4.25 इंच तक की, ठीक है। तो बोट नेक यहाँ पर जैसे बनाएंगे तो शोल्डर में कोई हेरा फेरी नहीं होगी, शोल्डर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये देखिए, लेकिन गले का शेप इसमें चेंज हो जाता है, गले की गोलाई का शेप चेंज हो जाता है, तो घुमाने का तरीका आपका बदल जाएगा, बाकी शोल्डर आर्म होल एज इट इज़ रहेंगे। तो बोट नेक का ये फॉर्मूला हो गया, समझ गए आप। ये देखो ऐसे हो जाएगा। अब इसी में एक चीज़ और समझते हैं, वो क्या है, मान लो कि आपको गला 2.5 इंच का बनाना है, हाई नेक के जो पैटर्न्स चलते हैं ना उसके लिए, तो 2.5 इंच अगर रखना है, 2.5 इंच चौड़ा भी और 2.5 इंच डीप भी, तो 2 इंच वापस से ऊपर जाएंगे क्योंकि 4.5 है, तो इस तरह से रखेंगे और गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 इंच फिर हमने गला कम किया है तो ½ इंच हमारा शोल्डर फिर से बढ़ेगा, यही हमारा फॉर्मूला कहता है। तो ये इस प्रकार से ½ इंच शोल्डर को जैसे ही बढ़ाएंगे फिर से हमारा आर्म होल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो से हमने क्या समझा कि आर्म होल शोल्डर एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं, इनका आपस में क्या संबंध रहता है, किस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे समझना है। और आई होप इस वीडियो से बहुत से लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि ये चेस्ट साइज़ है तो हम इतना ही शोल्डर लेंगे तो बन जाएगा, वैसा नहीं होता है माय डियर। आपको शोल्डर, आर्म होल का निशान, हर एक चीज़
बहुत ही सोच समझ करके लेना होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सब चीज़ों को समझाने का कोशिश किया और सबसे ज़्यादा इस वीडियो में हमने इन जो पार्ट्स को समझा कि कैसे गला डीप रहता है तो शोल्डर कम रहता है और गला ऊपर चढ़ते जाता है तो शोल्डर कैसे बाहर निकलते जाता है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग को सीखने को मिली होंगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।